शहबाज शरीफ के पास तो दवा है, कला है और वो कला का नाम है खैर, ऐसे में ये ट्रंप के साथ मुलाकात करते हैं। ट्रंप से मुलाकात करते समय इन्होंने जिस अद्भुत कला का प्रदर्शन किया, अपने आम बोलचाल की भाषा में उसे चाटना कहते हैं। उस कला का जब इन्होंने प्रदर्शन किया तो पूरी दुनिया ने इनकी बहुत मज़ाक बनाई। शहबाज शरीफ ट्रंप के पीछे खड़े थे। ट्रंप अपनी तरफ से बयान दे रहे थे। इस बीच में शहबाज शरीफ आकर के तारीफ में कहकर जाते हैं कि हमने पीस पुरस्कार के लिए इन्हें नॉमिनेट किया है। शहबाज शरीफ की इस चाटुकारिता की पाकिस्तान में गजब ट्रोलिंग होती है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया के लोग ही इन्हें गजब से कहते हैं कि सर ऐसा भी क्या है? आप एक न्यूक्लियर कैपेबल देश के प्रधानमंत्री हैं। अपने चाटने की इस अद्भुत कला का प्रदर्शन मत करिए, कहीं ट्रंप आपको चाटने के ऊपर ही कोई नोबेल पुरस्कार ना दिला दे। खैर, इनकी इस अद्भुत कला का प्रदर्शन चल रहा था, दुनिया साक्षी बन रही थी, ट्रंप इनके आनंद ले रहे थे। ट्रंप ने इस बीच में एक और पासा फेंका और वो ये है कि ये इन सबके सामने देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। कहते हैं कि भारत एक अच्छा देश है, वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं बड़े फैंटास्टिक हैं और ये अब लोग दोनों आराम से रह रहे होंगे और ये पलट करके शहबाज शरीफ की तरफ देखते हैं। शहबाज शरीफ की तरफ जब देखते हैं तो उसका जो चेहरा बनता है, उसकी सोशल मीडिया पर गजब मीम बन रहे हैं कि ये जो आदमी है, ये आदमी भूल गया है, ये इस तरह से बिहेव कर रहा है कि देख के ही पता चल रहा है कि ये खुद से कह रहा है, "हाँ, हाँ सर, बिल्कुल, बिल्कुल सर, आपने कहा ना हाँ सर, बिल्कुल कर देंगे।" मतलब बोले यार, मतलब खुद के अंदर थोड़ी तो खुददारी रख लो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो, कम से कम पूरे मुस्लिम वर्ल्ड तुम्हारे ऊपर गर्व खाता है कि तुम्हारे पास में न्यूक्लियर बम है, बाकियों के पास नहीं है। उसके बाद तुम इस तरह की हरकत करो कि ये तुम्हें पपेट बनाकर घूम रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जहाँ जाएँगे, पॉलिटिशियंस और लुच्चास एंड बूट लिकर्स पाकिस्तानी हैंडल्स हैं। यहाँ पर क्यूरियस फिलॉसफर लिख रहे हैं कि ऐसा कोई भी हमने शहबाज शरीफ जैसा आदमी ही नहीं देखा जो इस तरह की हरकत कर रहा हो। ए डॉग टू ट्रम्प प्लेइंग ए रोल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑनर मतलब ही इज़ लिटरली बिहेविंग लाइक ए स्कूल चाइल्ड और ए डॉग वो कुत्ते की तरह बिहेव कर रहा है शहबाज शरीफ और वो एक मालिक की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर एक आस्क खालिद करके कुछ हैं, ये अपनी तरफ से लिखते हैं कि शहबाज शरीफ सक अप टू डोनाल्ड ट्रंप एंड शर्मल शेख सो मतलब गजब तरीके से इनको गालियाँ दी गई हैं। ऐसे ही एक और पाकिस्तानी हैंडल इनके बारे में कहता है कि सो शहबाज शरीफ फ्लैटर्ड डोनाल्ड ट्रंप अर्लियर टू ही रिपीटेडली सेम लाइन इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल मीडिया यस्टरडे है ना? तो डू यू वांट टू से व्हाट यू सेड टू मी द अदर डे मतलब लोग इनकी गजब तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग कर रहे हैं। खैर, इस बीच में फिर से अफ़गानिस्तान वाले इस बात को याद दिलाते हैं कि देखो साहब, हम लोगों ने अपनी तरफ से तो सारी चीज़ें सही से प्रदर्शित की। इधर की तरफ क्या होता है कि मुत्तकी साहब का समय पूरा हो जाता है। भारत की इनकी 7 दिवस की यात्रा पूरी हो जाती है और ये अफ़गानिस्तान में पहुँच जाते हैं। ये जब अफ़गानिस्तान में पहुँचते हैं, तो इसी बीच में अफ़गानिस्तान से एक ड्रोन उड़ता है पेशावर में और जाकर के धमाका कर देता है। अफ़गानिस्तान के तालिबान के द्वारा पाकिस्तान के बॉर्डर के आउटपोस्ट पर इस तरह का गोला फेंक करके जिस तरह से आप यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं, हमला किया जाता है। ये आपको 3:30 बजे की एक तस्वीर जो है मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिसमें कि एक ड्रोन से हमला करके इस पूरे पोस्ट को निशाना बना दिया जाता है। ये एक गोला गया ड्रोन से जाते हुए और ये यहाँ पर गिरता है और पाकिस्तान की एक चौकी में ब्लास्ट कर दिया जाता है। मतलब कि अफ़गानिस्तान भी पूरी तरह से टारगेटेड हमले कर रहा है। इसी बीच में बात निकल कर के आती है कि पाकिस्तानी साइड ने अपनी डिफीट देख कर के जिसके चलते इनके 12 से अधिक लोग मारे गए, ये सारी खबरें जब बाहर निकल कर आना शुरू होती हैं, तो पाकिस्तान से फेक न्यूज़ चलना शुरू होती है और फेक न्यूज़ में आता है कि इन्होंने काबुल के अंदर हमला कर दिया है और काबुल के अंदर इस प्रकार से धुआँ उठती देखी गई। एक बार के लिए सोशल मीडिया पर चलने लगा कि हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है काबुल में हमला हो गया है। लेकिन बाद में पता चलता है कि जिस हमले को पाकिस्तानी मीडिया कह रही थी कि एयर स्ट्राइक की है हमने अफ़गानिस्तान में, बाद में पता चलती है कि वो एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, अपितु एक ऑयल टैंकर में आग लगी थी। एक एक्सीडेंट हुआ था, ऑयल टैंकर में आग लगी और उस ब्लास्ट के बाद में इस तरह से तेल फैल गया था। इसको पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में क्लेम ये कर दिया कि हमने काबुल के अंदर एयर स्ट्राइक की है। इस पर उनकी बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई, बहुत बेइज्जती हुई कि साहब टैंकर फटा है, कोई हमला नहीं था। खैर पाकिस्तानी मीडिया की फिर से मज़ाक बनती है कि साहब एयर स्ट्राइक कह दिया जिसमें कि एक टैंकर फटा था, एक एक्सीडेंट को इन्होंने एयर स्ट्राइक कह दिया। तमाम तरह की चीज़ें निकल कर आती हैं, लेकिन इसी बीच में तालिबान के द्वारा इनके पेशावर के अंदर अफ़गानिस्तान से चले हुए ड्रोन से हमला कर दिया जाता है, जिसकी तस्वीरें पब्लिक हो जाती हैं। सारी चीज़ें चल रही होती हैं, सब चीज़ों में लड़ाई-झगड़े अपने-अपने लेवल पर तेज़ी से बढ़ते चले जाते हैं। सिक्योरिटी सोर्सेज़ पाकिस्तानी फ़ोर्सेज़ के साथ में बात करती हैं कि स्पिन बोल्डक एरिया में बातों को रोक दिया जाए। अफ़गान ब्रिटेन और ब्रिगेड और बटालियन के तबाह होने के दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि हमने अफ़गानिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचा दिया। कुल मिलाकर के स्पिन बोल्डक क्षेत्र में अफ़गानिस्तान का नुकसान होने की खबर निकल कर आती है। लेकिन इसी बीच में फिर एक खबर आती है और वो ये
कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 48 घंटे के सीज़ फायर के लिए तैयार हो गए। तो शाम को ये खबर छप के आती है पौने 8 बजे कि ये दोनों लोग सीज़ फायर के लिए तैयार हो गए हैं। और सीज़ फायर की खबर को अफ़गानिस्तान की मीडिया में इस तरह दिखाया जाता है कि स्पोक पर्सन ऑफ इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने टोलो न्यूज़ से कहा है कि एट रिक्वेस्ट एंड इंसिस्टेंस ऑफ पाकिस्तानी साइड ए सीज फायर बिटवीन द टू कंट्रीज विल टेक इफेक्ट टुडे आफ्टर 5:30 पीएम। ये वही 5:30 पीएम है जो भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर के समय पर पाकिस्तान ने किया था। पता नहीं 5:30 का इनका क्या लफड़ा है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से कहकर सीज फायर की आज डिमांड कर ली है। अब ध्यान से देखिएगा, इसे जैसे ही मीडिया में छापा गया, पाकिस्तान इस बात से चिढ़ेगा कि हमारी फिर से बेइज्जती हो गई, सीज़ फायर हम माँगते हैं, लेकिन दुनिया वाले इसे पब्लिक कर देते हैं। जैसे भारत ने भी साफ कहा था कि पाकिस्तान के कहने पर सीज़ फायर किया है, पाकिस्तान से कॉल रिसीव हुआ है, ये भारत ने इन्फॉर्म किया था। अफगानिस्तान ने भी वही कहा है, पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का कॉल आया था। अब पता है क्रेडिट के नाम पर कौन आदमी निकल कर आएगा? ट्रंप, जो कहेंगे कि मैंने कहा था पाकिस्तान से कि कॉल करके कहो कि सीज़ फायर करना है और इसके बाद मैं दुनिया में कहूँगा कि मैंने नवा युद्ध रुकवा दिया है। क्यों? क्योंकि एक पार्टी को जब आप कह देते हो कि तू चुप रहेगा, तू पिटता रहेगा, तो दूसरी पार्टी भी कितने दिन तक मारेगी? भारत ने भी अफ़गान पाकिस्तान के केस में यही किया था कि अगर पाकिस्तान रिप्लाई नहीं करता है, तो हम उसे नहीं मारेंगे। ट्रंप इस बात को कहते हैं कि उन्होंने सीज़ फायर कराया। कैसे? पाकिस्तान को चुप करा के कि भाई अब तू रिप्लाई नहीं करेगा, शांति से बैठ जा। शांति चाहता है तो शांति से बैठ जा। पाकिस्तान चुप हुआ, इसका क्रेडिट वो अमेरिका को देता फिरता है कि इन्होंने सीज़ फायर करा दिया, भारत के उसूलों का सीज़ फायर। ऐसे ही अफगानिस्तान ने इनके साथ सीज़ फायर किया क्योंकि पाकिस्तान ने डिमांड किया है। अब कल को ये जाकर कहें कि हमने अमेरिका की मध्यस्थता में सीज़ फायर करा दिया, तो ये न्यूज़ आपको बाद में ऐसे ही दिखाई देगी। खैर फिलहाल के लिए ट्रंप से इनको उम्मीदें तो होंगी कि हमने उनके कहने पर किया है। ये यहाँ के ऑफिशियल स्पोक पर्सन का बयान है, बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट एंड इंसिस्टेंस ऑफ पाकिस्तानी साइड द सीज़ फायर बिटवीन टू कंट्रीज विल बिगिन आफ्टर 5:30 पीएम टुडे। कुल मिलाकर के दोनों देशों के बीच में शांति वार्ता की बात निकल कर आती है। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आई हो। पाकिस्तान का ये जो पूरा हमने आपके सामने ज़िक्र किया, ये केवल ये दोहराने के लिए था कि आगे से जाके माफ़ी माँगता है, फिर ट्रंप के कहने के कारण माफ़ी माँगी, ये दुनिया को बताता है और फिर कहता है कि ट्रंप ने सीज़ फायर करवाया क्योंकि हमने उनके कहने पर सीज़ फायर कर लिया। इस बात का जाकर ट्रंप को फिर ये बिलियंस ऑफ डॉलर का सौदा करके दे आते हैं। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दिवाली ऑफर अपनी पाठशाला और बातें बाजार की पर उपलब्ध है। आप जाकर उन एप्लीकेशन से हमारे कोर्सेज़ एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।